Namaste. This is Priyadarshini Vaidya. It's Geography chapter, the map. Today we will learn about the map and its types, the various types of the maps. Okay, so let me start. आपने मैप के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना होगा. आप मैप के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे. मैप आपने देखा भी होगा कि किस तरीके के होते हैं, कैसे बनते हैं. चलिए आज हम इनको डिटेल में देखते हैं कि मैप्स एक्चुअली होते क्या हैं. What do you mean about a map? See, a map is a presentation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. That means we have to need a particular flat surface to draw a map. हमें मैप ड्रॉ करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस जो है फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होती है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ स्केल. So we have to need two most important things to draw a map. The first one is the flat surface and the second one is scale. जब भी हमें मैप ड्रॉ करना होता है तो हमें एक पर्टिकुलर स्केल की ज़रूरत होती है. ओके तो यहाँ पे हम धीरे धीरे देखेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ मैप ये आगे आएगा. सो द फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ अ मैप. क्लियर? सी, a map is a representation or a drawing of the earth's surface. earth surface that means हमारी पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ होते हैं. ठीक है, और हर एक का एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता है, फिजिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री. टुडे द पॉलिटिकल बाउंड्रीज मस्ट. तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग हम किसी भी जगह का मैप जो है वो ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और अ प्लेस. सो दिस इज कॉल्ड मैप. ओके, और ये जो एरिया है, ये जो मैप है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक सरफेस की ज़रूरत होती है. एक पेपर कह लीजिए, कोई भी फ्लैट जो है टेबल कह लीजिए, या कोई भी किसी भी तरह का एक फ्लैट सरफेस हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होता है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज स्केल that we have seen. Okay, see in the image you can see a map that is our country India. Okay, so ये जो है image ये आपको बता रहा है कि let it is a country which is present in the South Asia, the part of the South Asia. Clear? So this is the meaning of the map. Now the next important thing, the types of map. First we have to understood the type of maps. How many types of map are there? There are three types of maps. The first one is political map, physical map and thematic map. अब ये तीन अलग अलग तरीके के मैप हैं. हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा पॉलिटिकल मैप है, कौन सा फिजिकल मैप है एंड कौन सा थीमेटिक मैप है. ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपके सामने कोई भी मैप ओपन करके दे दिया कि चलिए आप इसे आइडेंटिफाई करिए कि ये किस तरह का मैप है. क्या हम इसे पॉलिटिकल मैप कहेंगे या फिजिकल मैप कहेंगे या थीमेटिक मैप कहेंगे. तो इन चीज़ों को समझने के लिए भी हमें इनके थ्रू जाना होगा. सो लेट टेक द फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप. सी, दिस इज द इमेजेस ऑफ विच आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑन द स्क्रीन इज ऑफ फिजिकल मैप. अ फिजिकल मैप दैट मीन्स फिजिक. हमें इसको समझने की ज़रूरत है इसके नाम से ही. The physical map, it is present a physic of a particular area or a land. Clear? See the definition. Physical map showing natural features of the earth such as mountain, plateaus, plains, oceans, rivers, etc. They are called physical or relief map. Relief, that means we have different type of land form on earth. Clear? We have mountains, plateaus, plains, oceans, rivers, island, sea beaches. Most of the different type of the relief features we experience in our country or throughout world. Clear? तो जब कोई मैप इससे रिलेटेड कोई भी प्लेट्यू हो, कोई प्लेन हो, कोई ओशनिक एरिया हो, कोई सी बीच हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी फीचर शो करता है तो इस तरह का मैप फिजिकल मैप कहलाता है.
ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको इंडिया का फिजिकल मैप रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसके थ्रू आपको कुछ भी जो है वो क्लियर, इसका जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री को क्लियरली शो नहीं करेगा, बट फिर भी एक हमारे पास एक आउटलाइन क्रिएट हो जाती है, या दिस इज़ अ कंट्री ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ सच टाइप ऑफ द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स और द रिलीफ फीचर्स। ओके, जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, the loftiest range of the mountains, that is Himalaya। तो हम हिमालयाज को किस तरीके से शो करेंगे, that we have the another subject, okay, another topic that we will discuss later on, clear? So what is the physical map? The physical map that show the natural features, the natural features, that means अगर वो माउंटेन शो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट माउंटेन्स रेंजेस की जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया में हो जाएगा आपका हिमालय, देन अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेट्यू एरिया की बात करें तो सदर्न प्लेट्यू, लाइक इंडिया का जो है सदर्न पार्ट, इट इज़ ऑल अबाउट अ प्लेट्यू, ठीक है। देन चाइना का प्लेट्यू हो गया। तो इस तरीके से जो प्लेट्यूज रिलीफ्स को शो कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से ग्रेट प्लेन्स हो गए इन इंडिया ऑल्सो, द ओशन बाउंड्रीज, ओके, द रिवर्स, the different relief features which is shown by the map, that is physical map, okay। Now the next type of the map, it is political map। Political maps showing cities, towns and villages and different countries and state of the world with their boundaries. It is very clear, okay। The example is showing inside of the slide. See, this is the map of India, again this is the map of India, and this only presenting the international boundary of the country and the internal boundary of the different states, the various states, clear? So this is showing the political boundaries, okay, whether we can show through these political maps a city, a town, a state or a country or a continent also, clear? So this is political map. Now once again we are going to repeat the political map showing cities, towns, villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political map। ऐसे मैप जो कि किसी भी देश, नगर, शहर या राज्य की राजनीतिक सीमाओं को बताते हैं, इस तरह के मैप जो होते हैं वो पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप कहलाते हैं। Now the third type of the map, that is thematic map। Now this is very important in geography because the most of the time we use thematic maps। Thematic, that means, अब thematic का क्या मतलब होगा यहाँ पे, let me clear you the meaning of the thematic map। The thematic map, some maps focus on a specific information when they provide a specific information regarding, like अगर हमें population distribution का map draw करना है, and so that in that particular map we just show the population distribution all over the world or all over the continent or a country। किसी भी देश की हमको अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस जगह पे पॉपुलेशन कम है, अगर इस टॉपिक को हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही फोकस कर रहा है, एंड दैट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल, दैट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन, ओके। तो इसलिए इस तरह का जो मैप जो अलग अलग पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग जगह पे शो करता है, तो उसे हम कहेंगे थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। सी द थीमेटिक मैप, दैट मीन्स सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल, the map showing distribution of forest, industries, etc. Clear? Like for example, अगर हमें जो है शो करना है कि the rivers of India, the various major rivers of India right from north to south, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों का विवरण, उनका उद्गम स्थल और उनका
जो है बहाव हमें बताना है। तो इस तरह का जो मैप, जिसमें कि हम वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, हम नॉर्थ से चलते चलते नीचे साउथ तक पहुंचेंगे। तो इसमें सिंधु, गंगा, यमुना, देन चंबल, बेतवा, और फिर आ जाता है आपका नर्मदा, रावी, कावेरी, महानदी, गोदावरी। इस तरीके से हम एक के बाद एक जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया है ना, द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, हम जब इन रिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक मैप के थ्रू, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नदियों के बारे में, नदियों का विवरण मिलता है कि कौन सी नदी किस जगह से जो है वो किस जगह से निकलती है और किस जगह पहुंचती है। ठीक है, ये हमको एक पूरी डिटेल प्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए हम नर्मदा नदी का, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, एंड नर्मदा रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो नर्मदा है। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है, और कहाँ जाके गिरती है? ये गिरती है अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और ये एक पहाड़ी नदी है। पहाड़ी नदी दैट मीन्स ये दो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस के बीच में से निकलती है, दैट इज सतपुड़ा एंड विंध्याचल। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम किसी मैप के थ्रू एक बहुत ही शॉर्टली जो रिवर्स के बारे में या पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? थीमेटिक मैप। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि मैप क्या है और मैप कितने तरह के होते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे कि मैप क्या होते हैं। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रस्तुतिकरण है, जो कि हमें क्या करता है? पृथ्वी पे मौजूद किसी भी प्राकृतिक भूभाग, किसी नगर, शहर के जानकारी देता है, उसकी सीमाओं की जानकारी देता है, उसकी क्षेत्रफल की जानकारी देता है। ठीक है, और इसको हम एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, और इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्केल की ज़रूरत होती है। देन इसके बाद हमने लिया था द टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें हमने लिया था 3 टाइप्स ऑफ मैप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। नंबर 1 द पॉलिटिकल मैप, नंबर 2 द फिजिकल मैप, एंड नंबर 3 थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप which shows the political boundaries, that means international or national or state boundaries। ठीक है, जो मैप किसी देश, राज्य या किसी देश या राज्य की सीमाओं को प्रदर्शित करता है, तो इस तरह का मैप पॉलिटिकल मैप कहलाता है, राजनीतिक मैप। दूसरा हमने लिया था फिजिकल मैप। फिजिकल मैप एक ऐसा मैप जो कि फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स या फिर रेलिफ्स को शो करता है। तो इस तरह का मैप क्या कहलाता है? फिजिकल मैप। और तीसरा हमने लिया था थीमेटिक मैप, विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन ज्योग्राफी, दैट इज थीमेटिक मैप विच इज़ focus on a specific information such as rainfall or the population distribution, the rivers, the mountain ranges, etc. Okay, hope you understood all this topic for today। आज के लिए इतना ही। आगे इसके बाद हम नए टॉपिक जो कि मैप से ही रिलेट करते हैं, द स्केल ऑफ मैप। ओके, हम देखेंगे कि किस तरीके से एक स्केल मैप को ड्रॉ करने में हमारी मदद करती है, किस तरह के स्केल्स हमें लेना चाहिए, एक छोटा मैप या बड़ा मैप। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।